प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया हालेलुया। हमने उन्हें देखा है। हालेलुया। पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण विश्वास का एक बिंदु है, हमारे विश्वास का एक कारण है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम उनके पुनरुत्थान के बारे में मनन करेंगे। इसके लिए दो लोगों का सहारा हम ले रहे हैं। सबसे पहले संत पौलुस, जिनका कुरिन्थियों के नाम उनका पहला पत्र अध्याय 15, केवल उसी अध्याय पर आधारित हम चर्चा करेंगे संत पौलुस से। और दूसरा है संत थॉमस एक्विनस, उनके लेख से हम कुछ बातें लेकर हम पुनरुत्थान के बारे में मनन करेंगे। आइए हम संत पौलुस का सहारा लेते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में संत पौलुस मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं। दूसरे भाग में मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में, यानी अन्य मनुष्यों के पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं। तीसरे भाग में पुनर्जीवित शरीर के बारे में बात करते हैं कि जो पुनरुत्थान के बारे में, जो शरीर के बारे में हम जो विश्वास की बातें हम करते हैं उसका मतलब क्या है, इस पर वे चर्चा करते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। मसीह का पुनरुत्थान। पद संख्या 3 पर संत पौलुस इस बात पर जोर लगाते हैं कि यीशु के बारे में वे जो कुछ कहते हैं उसका 2 आधार हैं। एक है धर्म ग्रंथ, दूसरा है स्वयं यीशु, क्योंकि सभी बातें यीशु उन पर प्रकट किए हैं। स्पष्टीकरण अपने पत्रों में वे लिखते हैं। यहां भी पद संख्या 3 में भी संत पौलुस कहते हैं मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यानी पुराने विधान में यीशु के आगमन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणियां हैं, जो हम दुख भोग के समय इस पुण्य सप्ताह में हम उन पाठों पर यदि हम ध्यान से मनन करें तो हमें ये बातें हमें पता चलेगा। आगे वे कहते हैं वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। ये सब भविष्यवाणियां और जो सुसमाचार लेखकों ने भी जो लिख दिए, यानी लेख में ये सब बातें वहां उपलब्ध थे लोगों के बीच में। आज जैसे सुसमाचार है वैसा नहीं, लेकिन छोटे छोटे इकाई में ये लेख वहां लोगों के बीच में प्रसिद्ध था। यहाँ संत पौलुस यीशु की मृत्यु के बारे में कहने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम जब संत थॉमस के लेखों से जो बातें हम कहेंगे उस पर चर्चा करेंगे, तब हम उसको लेंगे। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के दूसरे भाग में, जैसे मैंने कहा, ये संत पौलुस मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में लिखते हैं कि हमारा क्या होगा। पद संख्या 16 में लिखते हैं यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। हम मनुष्य इस दुनिया में जीते समय हमें लगता है कि हमारा जीवन इस दुनिया तक ही सीमित है। हम कभी इस दुनिया के बाद में होने वाले जीवन के बारे में हम सोचते बहुत कम है। हमें लगता है कि हमारा जीवन इसी दुनिया में ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों की मृत्यु के बारे में बात करते समय हम कहते हैं फलाना व्यक्ति आज खत्म हो गया, उसका अंत हो गया। नहीं है। यीशु में विश्वास करने वालों के लिए विशेष रूप से हम यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं यीशु पुनर्जीवित हुए, तो हम जो यीशु में विश्वास करते हुए हम जी रहे हैं, हम भी पुनर्जीवित होंगे। और विश्वास नहीं करते उन लोग भी पुनर्जीवित किए जाएंगे। वो किस कारण से, वो सब ईश्वर और उनके बीच की बात। पद संख्या 17 में इसलिए संत पौलुस कहते हैं यदि मसीह जी नहीं उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। हम प्रभु यीशु में विश्वास करके उनका बपतिस्मा हम ग्रहण किए हैं, ये विश्वास करते हुए कि यीशु मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर मेरे बदले में मर चुके हैं। वही विश्वास का आधार है। यदि वो मरे नहीं हैं और वो पुनर्जीवित नहीं हुए हैं तो मेरा विश्वास व्यर्थ है और मैं अपने पापों में हूं। और इसी कारण संत पौलुस आगे पद संख्या 19 में कहते हैं यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। आज भी बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास करने लगे हैं, यीशु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसका कारण क्या है?
उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में अशांति है, उनके जीवन में परेशानी है, उनसे अपना जीवन जिया नहीं जा रहा है, आगे कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसलिए वे यीशु के पास आते हैं। जैसे संत पौलुस कह रहे हैं, उन लोग इस दुनिया के अंत तक, यानी उनके इस दुनिया में जीवन तक के बारे में उन लोग सोच रहे हैं। वो संत पौलुस कहते हैं, हमारा भरोसा मसीह पर हम जो रखे हैं वो इस दुनिया तक ही सीमित नहीं है, वो इसके आगे हमें ले जाना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, मृत्यु जैसे एक मनुष्य द्वारा आई, पुनरुत्थान भी एक मनुष्य यानी मसीह के द्वारा आया है। 21 और 22 में कहते हैं, चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। यानी हमारा आदम के साथ भी संबंध है और दूसरा आदम प्रभु यीशु के साथ भी संबंध है। हमारा पहले आदम के साथ जो संबंध है हमारा शरीर का, लेकिन मसीह के साथ हमारा संबंध इस शरीर से बढ़कर है, इस दुनिया से बढ़कर है। उसी के बारे में अगले बिंदु में, जो पुनर्जीवित शरीर के बारे में जब संत पौलुस लिखते हैं, उसमें वे कहते हैं, लोग हमसे भी पूछते हैं कि फादर, पुनर्जीवित होने के बाद हम कैसे रहेंगे, कैसे दिखेंगे हम? ऐसा प्रश्न बहुत पहले भी उठी है और आज भी ऐसा प्रश्न उठते हैं, लोग पूछते हैं। उनके लिए संत पौलुस जवाब देते हैं 35 में। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? आगे वे कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। प्रभु यीशु के समान ही ये भी बीजों का उदाहरण दे रहे हैं। जब हम बीज बोते हैं, जब तक वो बीज मिट्टी में गिरकर मरता नहीं है, वो एक नया रूप धारण करके बाहर नहीं आता, वो जीवित नहीं होता। उसी प्रकार ये कहते हैं, जब तक वो मरता नहीं है उसमें जीवन नहीं आ जाता है। इसलिए हमारा भी मरना और जी उठना बहुत जरूरी है। पदसंख्या 42 से आगे वे कहते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। देखिए, इसके आगे वे कुछ गुण बताएंगे, विशेषण बताएंगे, एडजेक्टिव्स बताएंगे। इस दुनिया का शरीर, इस दुनिया का जीवन और अनंत जीवन यानी पुनर्जीवित शरीर के बारे में उसका गुण वे बताते हैं। तो पहला बता दिए, नश्वर और अनश्वर और दीनहीन। यहां जो बोया जाता है ना, हमारा मानव शरीर, अभी जो शरीर में हम जी रहे हैं वो दीनहीन है, लेकिन जो पुनर्जीवित होता है जो शरीर, वो महिमान्वित है, महिमा रहती है उसमें। और यहां जो बोया जाता है यानी हमारा मानव शरीर दुर्बल है, लेकिन जो जी उठता है वो शक्तिशाली है। और यहां जो बोया जाता है वह प्राकृतिक है, लेकिन जो जी उठता है वो आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार हम कुछ गुणों को इस पाठ में हम देखते हैं। आप जरूर इसको पढ़कर इस पर मनन करिए। तो नश्वर और अनश्वर, दीनहीन और महिमान्वित, दुर्बल और शक्तिशाली, प्राकृतिक और आध्यात्मिक, इस प्रकार 4 गुण वे देते हैं। लेकिन इतना नहीं, आगे भी वे कहते हैं इसके बारे में, जिसको आप पूरा पढ़िए, आप उसको और समझेंगे। पदसंख्या 51 से 54 तक संत पौलुस जो लिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, मैं नहीं, संत पौलुस। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरगी बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। जैसे बीज रूपांतरित होकर एक पौधे के रूप में मिट्टी से बाहर आता है, उसी प्रकार हम भी रूपांतरित हो जाएंगे। क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे, तो यह बदल जाएगा। और जब हम यीशु के पुनरुत्थान पर मनन चिंतन कर रहे हैं, उनके ये पुनरुत्थान कल यानी भविष्य में आपके और मेरे पुनरुत्थान के बारे में है। तो आइए हम दूसरे भाग में जाते हैं। दूसरे भाग में हम संत थॉमस एक्विनस के लेखों से
हम पुनरुत्थान के बारे में वे जो कहते हैं उस पर हम थोड़ा सा मनन करते हैं, क्योंकि वो भी अत्यावश्यक है हमारे इस विषय को समझने के लिए। वे भी अपने लेख को हम बहुत सारे पुस्तकों में देख सकते हैं इस विषय पर, लेकिन हम सीमित करेंगे अपने इस मनन चिंतन को। इसको हम 4 भागों में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला है पुनरुत्थान। वे पुनरुत्थान के बारे में कहते हैं कि पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यीशु पुनर्जीवित होकर हमें इन बातों पर मनन करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए हमसे कहते हैं। सबसे पहला है, यीशु हमें यह बताना चाहते हैं कि जब हम नम्र बनते हैं, ईश्वर हमें ऊपर उठाते हैं, हमें महिमान्वित करते हैं। जैसे संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 5 से 7 में। दूसरी बात है कि पुनरुत्थान हमारे क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है। ये बात यीशु हमें सिखाना चाहते हैं। तीसरी बात है, ये हमारे पुनरुत्थान पर दृढ़ विश्वास करने के लिए, जैसे संत पौलुस हमें बताए, यीशु का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान का एक प्रकार से पूर्वाभास है, होने के पहले ही एक अनुभव देता है। यीशु का पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान है। चौथी बात है, ये हमें सिखाने के लिए कि हमें हमारे पापों से ऊपर उठकर, यानी इस दुनियाई जीवन से ऊपर उठकर हमें विश्वास में जीने की शिक्षा प्रभु यीशु हमें अपने पुनरुत्थान के द्वारा देना चाहते हैं। और आखिरी कारण यह है, हमारी मुक्ति के कार्यों को पूरा करके वो अपनी महिमा में प्रवेश करना चाहे। तो संत थॉमस एक्विनास ये सब कारण हमें देते हैं। आप इन बातों को जरूर लिख कर रखिए, उस पर मनन किया करिए, ये हमें बहुत मदद करेगा। और आगे वे कहते हैं, यीशु इसलिए तीसरे दिन जी उठे। जरूर बाइबल के अनुसार तीसरे दिन का अर्थ यह भी होता है कि तीसरे दिन ईश्वर कार्य करते हैं। पुराने विधान में भी हम देखते हैं, नए विधान में भी हम देखते हैं। जब कभी तीसरा दिन कहा गया है, आप समझ जाइए कि उस दिन कुछ तो विशेष होने वाला है, क्योंकि उस दिन ईश्वर कार्य करने वाले हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण हम पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं। लेकिन यहां तीसरे दिन का कारण यह है, यदि यीशु पहला दिन जिस दिन मरे उसी दिन ही पुनर्जीवित हुए होते, उनके विरोधियों को और आज हमारे बीच में भी लोग जो कहते हैं कि यीशु वास्तव में मरे नहीं है, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु के पुनरुत्थान पर बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं। लोग यीशु की मृत्यु पर प्रश्न उठाते हैं। लोग कहते हैं कि यीशु वास्तविक रूप से मरे नहीं हैं। उन लोग ये नहीं कहते हैं कि यीशु वास्तविक रूप से पुनर्जीवित नहीं हुए हैं। इस विषय पर बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे। उसमें एक धारणा यह भी है कि यीशु जब क्रूस पर आरोपित किए गए थे, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, पूरा अंधकार छा गया था, उस समय शिष्य लोग आकर यीशु को क्रूस से उतार कर लेके भागे, इसलिए यीशु मरे नहीं है। इसलिए हम बाइबल में भी बार बार ये देखते हैं कि संत पौलुस भी विशेष रूप से कहते हैं यीशु मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। इसलिए यीशु पुनर्जीवित हुए तीसरे दिन। ये स्पष्ट हमें बताने के लिए, समझाने के लिए कि वास्तविक रूप से वे मरे, उनकी मृत्यु सच्ची मृत्यु है, कोई दिखावाई का नहीं है। और आगे संत थॉमस हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु के पहले भी बहुत सारे लोग पुनर्जीवित किए गए थे। पुराने विधान में भी हम देख सकते हैं, नए विधान में भी यीशु स्वयं कुछ लोगों को पुनर्जीवित किए। लेकिन फर्क क्या है, उन लोग सब दोबारा मर गए, लेकिन यीशु दोबारा कभी नहीं मरेंगे। लाजरुस हो, वो युवक हो, और भी लोगों को यीशु पुनर्जीवित किए थे, लेकिन उन लोग सब दोबारा मर गए। लेकिन यीशु दोबारा कभी नहीं मरेंगे। और हमारी मुक्ति और हमारे पुनरुत्थान का कारण स्वयं यीशु हैं। उनके पुनरुत्थान के द्वारा ही हम भी पुनर्जीवित किए जाएंगे। और प्रभु यीशु के बारे में, उनके पुनर्जीवित शरीर के बारे में संत थॉमस ये कहते हैं, प्रभु यीशु अपने उसी शरीर में पुनर्जीवित हुए थे। यानी उसका रूप अलग है, यानी ये महिमान्वित शरीर है, लेकिन वही शरीर है। जैसे एक बीज हम बोते हैं, जरूर वो रूपांतरित होता है, लेकिन वही बीज से वो रूपांतरित होता है, वही बीज रूपांतरित होता है, दूसरा कोई बीज नहीं है, उसका रूप बदल गया है। उसी प्रकार यीशु जिस शरीर में जन्मे थे,
जिस शरीर में जिए उसी शरीर में वे पुनर्जीवित हुए। वो रूपांतरित होकर, महिमान्वित होकर अपनी महिमा में वो पुनर्जीवित हुए। उसी शरीर में वे दुख सहे, जैसे मैंने कहा, उसी शरीर में वे मरे और उसी शरीर में वे पुनर्जीवित भी हुए महिमा के साथ, और उनका शरीर महिमा में आज भी है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य, उनमें दोनों गुण, ईश्वरीय और मानव गुण दोनों पूर्ण रूप से हैं, 100%। ऐसा नहीं कि 50-50, दोनों पूर्ण रूप से। उस पर हम अभी यहां चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यीशु उस अपनी वास्तविक शरीर में ही दुख सहे, मरे और पुनर्जीवित हुए। और उनके संपूर्ण शरीर में, ऐसा नहीं कि वो दिखावा था। हम देखते हैं कि बाइबल में यीशु अपने शिष्यों के सामने खड़े थे, लोग उनको देख सके, उनका स्पर्श कर सके। वो जैसे हम आत्मा बोलते हैं वैसा नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं यहां मैं कुछ शैतान को देख रहा हूं, शैतान किसी के शरीर में है, उसको कोई देख नहीं सकता है। लेकिन यीशु अपने उस महिमान्वित वास्तविक शरीर में थे। इसलिए यीशु लोगों को, अपने शिष्यों से कहे तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दो, और लोग उन्हें मछली दिए। यीशु मछली खाए और यीशु उनसे कहते हैं आत्मा को शरीर नहीं होता है, लेकिन देखो मेरा तो शरीर है, मेरा शरीर है, मेरी हड्डी भी है, ना केवल शरीर। और उनके शरीर में हम देखते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु के शरीर में कील और अन्य उनके बगल में भी वो निशान था, पुनरुत्थान के बाद में भी, और आज भी हैं कहते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु बहुत सारे संतों को दर्शन देते आ रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति है संत मरिया फाउस्तीना, उनको भी जब यीशु दर्शन दिए, वो अपना हृदय उन्हें दिखाए थे। और इसका कारण संत थॉमस हमसे कहते हैं, इसका कारण निम्न है। सबसे पहले ये उनकी विजय का एक प्रमाण है कि यीशु ना केवल मरे बल्कि पुनर्जीवित हुए, और उसके लिए उन्हें इन घावों को अपने शरीर में पाना पड़ा। इन घावों के द्वारा वे हमें मुक्ति दिलाए हैं। इसलिए उनकी विजय का एक चिन्ह है वो। दूसरा है कि ये जो यीशु पुनर्जीवित हुए हैं, वह वही यीशु हैं जो इस दुनिया में मानव रूप में आए, दुख सहे और मरे। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति है, ईश्वरीय व्यक्ति, लेकिन दोनों गुण उनमें हैं। इसलिए जो दुख वे अपने शरीर में सहे, उनके निशान वे अपने शरीर में आज भी रखे हैं। तीसरा कारण है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन बाद इस पृथ्वी को छोड़कर अपने उस महिमान्वित शरीर के साथ पिता के यहां गए और पिता के दाएं विराजमान हैं। और हम वचन में पढ़ते हैं कि वे हमारे लिए विनती करते हैं, वहां बैठकर पिता से विनती कर रहे हैं। तो अपने शरीर के इन निशानों को, घावों के निशानों को दिखाकर वे हमारे लिए विनती करते हैं अपने पिता से। इसलिए दया की माला विनती करते समय इन बातों को हमें ध्यान में रखकर माला विनती करनी है, दया की माला विनती विशेष रूप से। और हम मनुष्यों को भी दिखाने और हमें याद दिलाने, और विशेष रूप से अंतिम दिन जब हम भी पुनर्जीवित किए जाएंगे, तब यीशु हमें भी दिखाकर, हमें भी बताने के लिए, देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब कर चुका था, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं किए। वो हमें बताने के लिए भी अपने निशान को, घावों के निशानों को यीशु आज भी अपने शरीर में धारण किए हुए हैं। अगले भाग में हम ये देखेंगे कि संत थॉमस हमें बताते हैं, ये रूपांतरित या पुनर्जीवित प्रभु अपने आप को शिष्यों को भी दिखाए, अपना दर्शन दिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि वे उनके साथ पूरे दिन या हमेशा के लिए 40 दिन जो वहां इस दुनिया में रहे, अपने इस रूपांतरित शरीर में, महिमान्वित शरीर में, उनके शिष्यों के साथ हमेशा नहीं रहे। उन्हें दर्शन दिए
और उनसे ओझल हो जाते थे, वो गायब हो जाते थे। उसका कारण यह है, संत थॉमस के अनुसार, ये बताने के लिए कि अभी जो जीवन यीशु जी रहे हैं वो पहले जैसा जीवन नहीं है। दोनों अलग हैं, एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन शरीर में जो फर्क, जैसे संत पौलुस हमें बताए, जिसके बारे में हमने शुरुआत में मनन किया, उस प्रकार ये जो जीवन यीशु जी रहे हैं अपनी महिमा में, ये अलग जीवन है। इसलिए यीशु उनके साथ वो 40 दिन हमेशा के लिए नहीं रहे, उन्हें दर्शन देते थे और ओझल हो जाते थे। और यीशु सबसे पहले अपने पुनरुत्थान के बारे में साक्षी देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजे थे। मरियम मगदलेना और अन्य जो स्त्रियां आई थीं, उन लोग सबसे पहले स्वर्गदूत को देखे थे। जरूर उस कब्र को भी देखे थे जहां प्रभु यीशु दफनाए गए थे, लेकिन उन्हें जो विश्वास दिया गया था, जो साक्ष्य दिया गया था, संदेश दिया गया था यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, वो स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु उन्हें दिए। और इन सबों को यीशु ये आदेश दिए कि इसका सुसमाचार, ये संदेश तुम जाकर दूसरों को दो। और यीशु बहुत सारे उन दिनों में उन लोगों के साथ रहकर बहुत सारे प्रमाण उनको दिए, प्रूफ्स दिए कि ये वास्तविक रूप से वही हैं, जिसके बारे में हम सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। मानो ये 40 दिन यीशु उनके बीच में रहकर, जैसे इस्राएलियों को मरुभूमि से होकर लेके आते समय 40 साल उनको लगा, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। उसी प्रकार मानो अपने शिष्यों को भी यीशु 40 दिन उनका दर्शन देकर 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 उन्हें शिक्षा देते गए और उन्हें विश्वास दिलाते गए, तब उन लोग पूर्ण रूप से यीशु पर विश्वास कर सके। और जो कोई हमसे पूछते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान का प्रमाण, प्रूफ क्या है, एक बात जरूर हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे किसी ने कहा है, जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए जितना भी आप प्रमाण दो वो पर्याप्त नहीं है, वो कभी विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए कोई भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। विश्वास नहीं करने वालों के लिए जितना भी प्रमाण आप दो, प्रूफ्स दो, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो विश्वास करते हैं उन्हें कोई प्रमाण या कोई प्रूफ्स की जरूरत नहीं है। फिर भी हमें समझने के लिए और हमसे जो पूछते हैं उनको भी जवाब देने के लिए संत थॉमस जो बातें बता रहे हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला है स्वर्गदूतों का संदेश। ये कोई मनुष्य, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कोई मनुष्य आके उनके शिष्यों को नहीं बताए, स्वर्गदूत बताए, और उन लोग झूठ नहीं बोल सकते। दूसरा है, ये वचन में लिखा गया है और बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं वो सत्य है, सच है, इसलिए ये भी सच है। तीसरा है, यीशु के शरीर में जो घावों का जो निशान, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने मनन किया, आज भी उनके शरीर में है, तो ये प्रमाणित करता है कि ये वही प्रभु है, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। चौथा प्रमाण है, यीशु जब कभी शिष्यों से मिलने गए थे वे बंद कमरे में अंदर आकर खड़े हो गए थे। कभी भी वो दरवाजा खोलकर या दरवाजा खटखटाकर वो अंदर प्रवेश द्वार से अंदर नहीं आए हैं, लेकिन वे स्वयं अंदर आकर खड़े हो जाते थे। ये उनका पुनर्जीवित शरीर का प्रमाण है। यीशु पहले जैसे एक शरीर में नहीं थे, इस दुनियाई शरीर में नहीं थे, अभी वो महिमा के शरीर में थे, इसलिए एक प्रमाण है। और आखिरी पांचवां प्रमाण है, वहां जब कभी यीशु आए वो ओझल हो जाते थे, उन लोग दोबारा यीशु को नहीं देख पाते थे। वो कोई आत्मा नहीं है और हमारे जैसे शरीर में भी नहीं है। और अंत में संत थॉमस हमसे कहते हैं, यीशु जो पुनर्जीवित हुए वही है हमारे पुनरुत्थान का कारण। जैसे अरिस्टोटल एक महान दार्शनिक फिलॉसफर हैं, जिनके बारे में आप जरूर जानते होंगे, वे कहते हैं कि जो कुछ सबसे पहले एक क्षेत्र में जो कार्य होता है वही उसी क्रम में, उसी प्रकार होने वाले सभी कार्यों का कारण बनता है। अंग्रेजी में लिखा है,
whatever is the first in any order is the cause of what comes after it. तो इसलिए प्रभु यीशु ही मृतकों में से पुनर्जीवित हुए सबसे प्रथम व्यक्ति हैं। जैसे थोड़ी देर पहले जैसे हमने मनन किया, बाइबल में और भी बहुत सारे लोग पुनर्जीवित किए गए, लेकिन उसका अंदर क्या है हम उस पर मनन कर चुके हैं। इसलिए यीशु ही पुनर्जीवित हुए और दोबारा कभी नहीं मरे और ना कि मरेंगे कभी। इसलिए हमारे पुनरुत्थान का यीशु ही कारण है और वे आज ईश्वर की महिमा में यानी पिता की महिमा में पिता के दाएं विराजमान है। और जैसे वचन में लिखा है, जैसे हम उनके साथ पुनर्जीवित हो चुके हैं हमारे बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के कारण, और उसके द्वारा आज हम यीशु के साथ स्वर्ग में पिता के दाएं हम भी विराजमान हैं। इस सत्य पर हम विश्वास करें, उस आधार पर, इस विश्वास पर आधारित हम जीवन जिए। मैं विश्वास करता हूं ये सब बातें हमारे विश्वास को और भी गहरा करेंगे और दूसरों को हमारे विश्वास के बारे में बताने के लिए ये मदद करेंगे। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें उनके पुनरुत्थान के फलों से विभूषित करे, ताकि हम उनके पुनर्जीवित शरीर में जीने की कृपा, महिमा में जीने की कृपा ईश्वर हमें दें।